कि अगर ईश्वर है तो फिर उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को उसने पैदा क्यों किया, अर्थात उसने नास्तिकों को पैदा क्यों किया। तो इसका तो सीधा सीधा जवाब यही हो सकता है ना कि अगर उसने नास्तिकों को पैदा किया है तो उसी ईश्वर ने ईश्वर को मानने वाले आस्तिकों को भी तो पैदा किया है, उसी ईश्वर ने बनाया है ना, ईश्वर के मानने वालों को ही बनाया है। अब दरअसल नास्तिक क्यों बने? जब हम सनातन के नियमों का पालन नहीं कर सकते, जब हम सनातन के नियमों के अनुसार नहीं चल सकते, तब हमें लगता है कि ईश्वर को अस्वीकार कर देना चाहिए क्योंकि बड़ा कठिन काम। यह ठीक वैसे ही है कि जैसे कोई 100 किलो का पत्थर है उसे हम नहीं उठा सकते, तो फिर हम यही कहेंगे कि नहीं भैया ये पत्थर को दुनिया में कोई उठा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे हम नहीं उठा सकते, इसलिए वह नहीं उठेगा। यह मूर्खता इन नास्तिकों के दिमाग में भरी हुई। दरअसल नास्तिक सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं। इन्हें यह लगता है कि भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके, भगवान कृष्ण पर, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इन पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करके हम ईश्वर को नकार दें। दरअसल इनको हिंदू धर्म की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो यह समझते हैं कि सनातनी सिर्फ राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा जैसों को नहीं पूछता, वह प्रकृति के सभी वस्तुओं को पूछता है, वह वृक्षों को पूछता है, वह पीपल या बरगद के वृक्षों को भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके पूजा करता है। तो आखिर है भगवान विष्णु पीपल के स्वरूप में है। वह नदियों को, गंगा यमुना जैसी नदियों को ईश्वर का स्वरूप मान करके पूछता है। नदियां हैं, वह पहाड़ों को पूछता है, वह गोवर्धन पर्वत हो या कैलाश पर्वत हो, ईश्वर का स्वरूप मान करके पूछता है। वो तो है। मनुष्य खास करके सनातनी, वह डॉक्टर को भी भगवान मान लेता है, वह जज को भी भगवान मान लेता है, वह जमीन को भी ईश्वर का स्वरूप मान लेता है। यही तो ईश्वर का पूजन है। वह अपने माता पिता को भी भगवान मानता है, वह अपने बड़े भाई को भी भगवान मानता है, वह प्रत्येक नारी में माता दुर्गा के ही दर्शन करता है, वह प्रत्येक पुरुष में भगवान विष्णु अर्थात जो उसके पिता पिल्ले हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप में दर्शन करता है। यह सनातन को न जानने वालों की मूर्खता है। यह सनातन ही है जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है कि ईश्वर कण कण में है, हर जगह व्याप्त है। ऐसे में नास्तिक लोगों का यह कुतर्क कि ईश्वर नहीं है या है तो मुझ जैसे लोगों को क्यों बनाया, तो यह आपकी अपनी स्वयं की सोच हो सकती है। आप स्वयं को मान सकते हैं कि आपके मानने से ईश्वर को या ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो शायद आप बहुत बड़े मूर्ख, या तो आपने सनातन धर्म को पढ़ा नहीं या जाना नहीं। हम तो उस पुस्तक को भी ईश्वर का स्वरूप मान करके, सरस्वती का स्वरूप मान करके पूजा करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसे हम अपने घर में रखते हैं। हमारा जरा सा पांव लग गया तो मुझे सर पे लगाते हैं और क्षमा मांगते हैं। आप कौन से ईश्वर को नकारेंगे? हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम आकाश की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं। हम क्यों पूजा करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारे ईश्वर के स्वरूप है। आपको लगता है कि आस्तिक व्यक्ति अर्थात ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति सिर्फ वही है जो मंदिर जाता है और मंदिर जाकर के वहां पे भोग प्रसाद अर्पण करके आता है। नहीं, तो फिर आपने मंदिर जाने वाले लोगों को देखा नहीं। यह हर वस्तु में ईश्वर को पूजते हैं, यह जानवरों को ही पूजते हैं, यह गाय को भी अपनी माता समझ लेते हैं, यह चूहे को भी भगवान गणेश जी की सवारी समझ करके उनकी पूजा करते हैं, यह सर्प की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान शिव के गले में यह उनका हार है। यह सर्प की भी पूजा करते हैं। किन किन वस्तुओं की पूजा नहीं करता सनातन? अर्थात हम जो ईश्वर को मानने वाले हैं, हम प्रकृति के सभी वस्तुओं की पूजा करते हैं और सभी को ईश्वर का स्वरूप समझ करके उन्हें अपने जीवन में जितना सम्मान होता है उतना देते हैं। जय श्री